ये सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक से है और ये सवाल मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये सवाल आपको 110% कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। और थियरी को, जैसे इलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, उसको कैसे अप्लाई करना है और उस बात का यूज करके सवाल को कैसे आसान बनाया जा सकता है। और ये 10 सेकंड का सवाल है, ऑप्शन सीधा टिक करना है। इसमें हम ये कह रखा है कि ये जो कैविटी है यूनिफॉर्मली चार्ज आपको गिवन है, मान लिया प्लस रो आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके अंदर ये कैविटी, और कैविटी के अंदर ये पॉइंट ए, तो इसका सेंटर हो गया बड़े वाले का, कैविटी का सेंटर ये C2 है। ये 2 पॉइंट दे दिया आपको, ए और बी। आपको पूछा है मिनिमम पोटेंशियल किस पॉइंट पे होगा। तो सबसे पहले कैविटी की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। साइड में मैंने बना रखा है, आप बताइए कैविटी के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रो आर ओ ओ डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो ये डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अगर ये पॉजिटिव है तो। यानी कि मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है कैविटी के अंदर। और क्या होता है, कांस्टेंट। ये भी एक सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज यूनिफॉर्म। तो हाँ, यूनिफॉर्म होता है। पॉजिटिव है तो इधर होगा, नेगेटिव होता तो ये इधर होता, अगर ये नेगेटिवली चार्ज होती तो उसके अंदर कैविटी होता तो अब क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज है तो सीधी सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब वी ए पे ज्यादा होगा और पोटेंशियल वी बी पे कम होगा। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं कि मिनिमम पोटेंशियल पूछा गया, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज मिनिमम, तो वो बी पॉइंट होगा तुम्हारा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस बात का इस्तेमाल कैसे आपको करना है। तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब पेपर वैसा नहीं आता और क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो पेपर अब इसी हिसाब से पूछा जाएगा।